अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नेमिनाथ भगवान का आज जन्म तब कल्याणक है। जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में आज देवो पुनीत वाद्यों की ध्वनि, सब लोग बाजे की ध्वनि करें। चलो नेमिनाथ भगवान की जय। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की। नेमिनाथ भगवान की जय। भगवान की जन्मभूमि सौरीपुर तीर्थ क्षेत्र की जय। भगवान नेमिनाथ के जन्म कल्याणक में आप सबने खूब घंटों की ध्वनि देखी। कल्पीसु घंटा भवनेषु शंखो ज्योतिर्विमानेषु च सिंहनादा। और क्या है आगे? दध्वान भेरी वनजालेषु यज्जन्मनि ख्याति जिनः सहेसा। ऐसे भगवान के जन्म कल्याणक में आप सबने ये दिव्य ध्वनि का दृश्य देखा, क्योंकि देवों के यहाँ बिना बजाए बजने लगते हैं बाजे और कल्प वृक्षों से पुष्प झरने लगते हैं। इस प्रकार से आज श्रावण शुक्ला षष्ठी का दिन है। आज भगवान के दो कल्याणक मनाए जाएंगे। तो जन्म कल्याणक मनाया गया। आप सब भी अपने अपने नगरों में भगवान का 1008 या 108 कलशों से अभिषेक करके भगवान नेमिनाथ का जन्म कल्याणक मनाइएगा। और अब
ठीक है। इस सृष्टि पर सतत चल रहे षटकाल परिवर्तन में प्रत्येक चतुर्थ काल में इस धरती पर मोक्ष जाने वाली भव्य और दिव्य आत्माएं जन्म लेती हैं। उन्हीं में तीर्थंकरों का अवतार भी होता है, जिनका जन्म अयोध्या जैसी महान शाश्वत तीर्थ भूमि पर होता है। वर्तमान में भगवान आदिनाथ, भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदन नाथ, भगवान सुमतिनाथ और भगवान अनंतनाथ इसी पुण्य भूमि में जन्मे हैं। लेकिन आज इस अयोध्या महातीर्थ से जैन संस्कृति की चमक कम होती जा रही है। शत शत नमन है परम पूजनीय गणनी प्रमुख आर्य का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी को, जिनकी पावन दृष्टि इस तीर्थ के विकास की ओर हमेशा से रही है। पूज्य माता जी के आशीर्वाद और निर्देशन से तीर्थ के प्रचार प्रसार एवं इसके विकास का कार्य हमेशा जारी रहता है। इसी क्रम में पूरे भारतवर्ष में बड़े उत्साह व उमंग के साथ अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का प्रवर्तन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो सके। जहाँ जहाँ भी यह रथ भ्रमण कर रहा है, उस क्षेत्र के जैन समाज इस भव्य रथ का स्वागत अभिनंदन जोरों शोरों से कर रही है। राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए और पड़ाव दर पड़ाव आगे बढ़ते हुए यह प्रभावना रथ विगत 21 अगस्त के प्रातःकाल बूंदी जिले में स्थित धर्मनगरी अलोद पहुंचा। रथ के मंगल आगमन पर अलोद जैन समाज के सदस्य बेहद हर्षित नजर आए। बड़े उत्साह व उमंग के साथ रथ को नगर भ्रमण कराया गया और शाश्वत तीर्थ अयोध्या का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया गया। इस मंगल अवसर पर सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य श्री हुकुम चंद जी, जम्बू कुमार जी जैन को प्राप्त हुआ। धनपति कुबेर बनने का सौभाग्य श्री छोटेलाल जैन, प्रेमचंद जी, नरेंद्र कुमार जी, सुरेश कुमार जी, लालचंद जी जैन, जयपुर निवासी को प्राप्त हुआ। आरती करने का सौभाग्य श्री सुरेश कुमार, लोकेश कुमार, विजय कुमार जैन कोटिया परिवार को प्राप्त हुआ। झुलाने का सौभाग्य श्री नंदलाल जी, ओम प्रकाश जी, चंद्र प्रकाश जी, राजेंद्र जी जैन ने प्राप्त किया। एक बार जो अयोध्या का दर्शन करता है, जन्म सफल हो जाता उसका भव बंधन कटता है। एक बार जो अयोध्या का दर्शन करता है, जन्म सफल हो जाता उसका भव बंधन कटता है। लेकर जन्म जन्मावन में, लेकर जन्म जन्मावन में का पुरुषार्थ करे हम। ऋषभ देव के जयकारों से गूंजे घर घर आंगन। जय हो जन शासन की जय, अयोध्या जी तीर्थ की जय। जय हो जन शासन की जय, अयोध्या जी तीर्थ की जय। ऋषभ देव के जयकारों से गूंजे घर घर आंगन। जय हो जन शासन की जय, अयोध्या जी तीर्थ की जय। जय हो जन शासन की जय, अयोध्या जी तीर्थ की जय। बंधु, हम सभी का यह महान सौभाग्य है कि करोड़ों वर्ष पूर्व जिस धरती पर इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ या कहीं भगवान ऋषभ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अब से एक प्रारंभ करते हैं। सभी लोग जल का कलश हाथ में ले लें। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रथ किरण विदूषरांग्रिम प्रस्वेदितापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्याजले दिनपतिं बहुनाभिषिञ्चे।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरां वम वम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे ज्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्प कई तरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहित नाथ माय मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल नालिकेर जल स्वच्छ शीते पूते मनोहर स्नान क्रियाम से विदे विशुदस्ना ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम वम वम हम सम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस मुक्तंगनांधर्म विकीरमाणै पिशाच कर्पूर रजोभिलाषै माधुर्य सर्करोगै भक्तास्न सर्वपदम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम सम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी। आज अखिलेश कुमार जैन टिकैत नगर का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में चैत्र भक्ति विधान भी करेंगे और अभिषेक कर रहे हैं। घी से अभिषेक करें। उत्कृष्ट वर्णनवे वरसा विरामोदय प्रभावलय संगम लुप्त दीप्ति धाराम गुण गुणान्मयाम वंदे रताम सुरभि संसपनोभिक्ताम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दुग्धाभिषेक दूध का कलश। संपूर्ण सारसतांक मरीच जाल संदेरवाद में स्वामी सुप्रवाह क्षीरै जिना शुचितरे रक्षित बाना संपादयन्त मंस समितानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम सम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश। दुग्धाभिबीच पै संतित फेन राशि पांडुत कांत में दंग दंग दिन पदे प्रतमा सुधारा संपदताम सपदवान सिद्धेवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम सम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्ध दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। संस्नापित शिखरत दुग्ध दधिक्षुवाहि सर्वाभिरवसर विरार दुर्दलाभि उद्वस्त तद्विधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोटकटवारी पूरी ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम सम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। इष्टैर मनोरसतीरि बभ पुंसाम पुण्य सुमन कल से निखिलैर्वसानि संसार सागर विलंघन हेतु ते तु मां प्लावयतु पुण्येन्द्रम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम सम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कल से नपसे ज्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। संशुद्ध शुद्ध्या पर्याभिशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजित से विलेपनम चार करोमि भक्त्या ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं हिताचरण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना हमारा गम होतारियामित मंगल आरती औषणम उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुपुफलार की केदोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। द्रव्यनुसार चतुस्समाडी दामोद वासम दिगंतराली मिट्टी के दिन पहचान पुंगवानाम लोक पावमासवनम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम सम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकस्य नपस्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी। आज भगवान नेमिनाथ का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक दिवस है।
इस उपलक्ष्य में सबसे प्रथम यहाँ पर वाद्य बजाए गए, अनेक प्रकार के घंटे और वाद्यों से भगवान का जन्माभिषेक मनाया गया। और अब भगवान नेमिनाथ भी इसमें विराजमान है वेदी में, उनका भी अभिषेक चल रहा है और भगवान ऋषभदेव और सप्त ऋषि भगवान का भी अभिषेक चल रहा है। तो अखिलेश कुमार जैन टिकैत नगर जन्मदिन के उपलक्ष्य में अभिषेक कर रहे हैं, चैत्य भक्ति विधान करेंगे। हमारे सतना वाले सतीश जैन और जो भी लोग पधारे सभी लोग अभिषेक करें। जिनकी भावना हो ऊपर जा कर के बड़े भगवान का भी अभिषेक कर सकते हैं। जिनको जो राशि लिखाना हो अभिषेक के लिए लिखवा दें, उनका नाम शांति धारा में लिया जाएगा। हाँ, ये जो नया जोड़ा है इनका भी नाम लिखो। लिखो भाई, ये छोटा छोटा जोड़ा है, नया लिख लो, नया जोड़ा छोटा नाम लिखो फटाफट। ओम नमः सिद्धेभ्यः, शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकल्मषाय देवते जो मूर्ति नमासी शांतनाथाय, शांति कराय, सर्व पाप अपनाशनाय, सर्व विघ्न विनाशाय, सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व प्रकृत शत्रुपद विनाशनाय, सब छाम डामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम ओम राज शवस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य आज के शांति धारा करता, आज के शांति धारा का संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, संघपति श्रीमती अनाम कानुको दिव्यांग जैन, अक्षय जैन, सुरभि जैन, अंतिमा जैन, मानव जैन, आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन से परिवार, प्रीत बिहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्र मधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराब, आदिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक सराबा लखनऊ। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सुषमा जैन, सुखचंद जैन, श्रीमती क्षमा जैन, सुयश जैन, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक जैन, टिकैत नगर लखनऊ निवासी सपरिवार से। श्री अमरचंद श्री जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसू जैन, पुत्र वधु सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती विमला जैन, अनिल कुमार जैन, बहराइच के पुत्र श्री नीतीश जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नविता जैन, सीसेवाला परिवार, प्रयागराज। श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल, मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन, वाराणसी। श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्तुति जैन, आगरा। श्री जे.सी. जैन, हरिद्वार। श्री जम्बू प्रसाद जैन, गाजियाबाद। श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद। इंजीनियर C.R. पाटिल, ऋषभदेवपुरम, मांगी तुंगी। संजय पन्नालाल पापड़ीवाल, औरंगाबाद। प्रमोद कुमार झम्मनलाल, कासलीवाल, औरंगाबाद। भूषण जयचंद कासलीवाल, चांदवड़, नासिक, महाराष्ट्र। चंद्रशेखर कासलीवाल, चांदवड़, नासिक, महाराष्ट्र। D.A. पाटिल, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह, पुणे। विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवर्धनी सभा, लखनऊ। अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन। श्री अनिल जैन, प्रीत बिहार, दिल्ली। विजय जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। जिनराज जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। विजेंद्र जैन, जमुना पार। श्रीमती सुनंदा जैन, लतिका जैन, मालती जैन, मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली, कनाट प्लेस, बड़ी मूर्ति, नई दिल्ली। सपरिवार से श्रीमती शशि प्रभा, श्याम सुंदर धनावत, कटक, मुंबई। श्री ऋषभ कुमार, रुचिर कुमार धनावत जैन, लाडनू, मुंबई। श्री गौरव जैन, शरद जैन, डॉक्टर रोहित जैन, देहरादून। श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छावड़ा, दक्ष, मायरा, रम शरण्या सेठी, ढीमापुर। श्रीमती सरिता जैन, सतीश जैन, सपरिवार, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। सौ सरिता, राजकुमार दोषी, सौ शोभा, दीपक फड़े, केतकी भूषण, अकलूज, सोलापुर, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री राजमल सिंघवी की 3 वर्षीय पुण्यतिथि निमित्त श्रीमती शकुंतला संघवी, अजित, मधु, संजय, नीलम जैन, कांदीवली, मुंबई। सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जैन, चांदीवाल सपरिवार, औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन, दीवान। श्री अजय जैन, सूरत। डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी, हैदराबाद, तेलंगाना। श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार,
पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी जैन आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रवीण कुमार प्रदीप कुमार श्याम इनकलेव दिल्ली। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अनम अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप जैन हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री पीके जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन संस्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि जैन सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता जैन श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर सपरिवार से श्री मनोज जैन श्री धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद वेदिका जैन रिति जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक दनावत कटक मुंबई। श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर। श्री विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार सपरिवार से श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन न्यू दिल्ली लाजपत नगर न्यू दिल्ली। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता। श्रीमती सुधा राधेश्याम अग्रवाल श्री प्रशांत निशा प्रियांशी सोनाक्षी पुनीत जैन रामनगर तुमसर भंडारा महाराष्ट्र। सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन श्री सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका। श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली। देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ डीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली। श्री सुनील जैन मेहता मोहित पूजा विनोद जैन मुंबई महाराष्ट्र सपरिवार से श्रीमती डोली जैन पारिक स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार से कनाडा। श्रीमती विमल चंद पवन आशीष पाटोदी धुआकला टोक राजस्थान सपरिवार से आज की शांति धारा करता पुण्यार्जक परिवार। श्री अनिल जैन वासु जैन फतेहपुर अखिलेश जैन टिकैत नगर सतीश जैन शशि जैन सतना हनी जैन धर्मपत्नी राजेश जैन जन्मदिवस पर आनंद विहार दिल्ली से सपरिवार से सर्वभक्त का नाम सर्वपूज का नाम सर्वज्ञानावरण कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्ववेदनी कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्वमोहिनी कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्व आयु कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्वनाम कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्वगोत्र कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्वांतराय कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्वक्रोधम छिंछिंदी बिंदी सर्मानम छिंछिंदी बिंदी सर्मायाम छिंछिंदी बिंदी सर्मोहम छिंछिंदी बिंदी सर्लोभम छिंछिंदी बिंदी सर्वरागम छिंछिंदी बिंदी सर्वेशम छिंछिंदी बिंदी सर्वगजभयम छिंछिंदी बिंदी सिंहभयम छिंछिंदी बिंदी सर्वाग्निभयम छिंछिंदी बिंदी सर्पभयम छिंछिंदी बिंदी युद्धभयम छिंछिंदी बिंदी सागर नदी जलभयम छिंछिंदी बिंदी जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम छिंछिंदी बिंदी निगड़ादि बंधनभयम छिंछिंदी बिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंदी वायुयान दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी
बिन बिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभ्याम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वाश्वदानी विस्फोटकभ्याम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वविषाक्त बाष्प क्षरणभ्याम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभ्याम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभ्याम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वभूत पिशाच व्यंतरडाकिन शाकिन्यादिभ्याम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वधनानिभ्याम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वव्यापारानिभ्याम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वराजभ्याम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वचौरभ्याम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वदुष्टभ्याम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वशत्रुभ्याम छिन छिंदी बिन बिंदी सांप्रदायिक उद्देश्यम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वशोकभ्याम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्ववैरम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वविक्षम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वमनोव्याधिम छिन छिंदी बिन बिंदी आर्तरौद्रध्यानम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वायशा छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वप्रत्यवायम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वकुमतिम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वभयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वदुःखम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वापमृत्युम छिन छिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि तिरुवनगो त्रिवंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महातिमा वीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान नाबालंकर श्री महावीर जी शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनवंतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मे मरमाद्यानामादे जम्बूदीपे मेरोड दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे भीर निर्माण सम्मत 2549 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ भगवान नेमिनाथ जन्म कल्याणक अवसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्व देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विसंगस्य ममचा गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजकानां सर्वभक्तकानां हनी जैन धर्मपत्नी राजेश जैन जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में आनंद विहार दिल्ली, अनिल जैन वासु जैन फतेहपुर, अखिलेश जैन टिकैत नगर, सतीश जैन शशि जैन सतना सपरिवार से सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट गृह दिनन कुलन कुलेगतलिगात्मनम गाता गाता उद्रागद्राग शोकम साधे साधे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथा जगत शांतिकराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाय मस्तकेश्वरी शांतिधाराम करोमिति स्वा चतुर्विसंगस्य ममचा गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजकानां सर्वभक्तानां सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसैट स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तांदूल पुष्पकै चरसुदीप सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्तेर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाओ मन बचकाय हे करुणानिधि बहुदुख मेटो याते में पूजू प्रभुपाय। ओम ह्रीं त्रि ऋषभ गरिमांगी तुंगी पर्वतोपरि सदाश्रुतुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी अक्षी सहिताय अनर्पत प्राप्तेर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदननाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति। जन्म और दीक्षा दो कल्याणक हैं, उनके लिए भी अर्घ चढ़ाइएगा। आओ हम सब करें अर्चना प्रभु के जन्म कल्याण की, इंद्र सभी मिल भक्ति करते तीर्थंकर भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। श्रावण शुक्ला छठ में मतिच्युत अवधि ज्ञानी प्रभु जन्मे थे, मीरू पर जन्माभिषेक में देव देवियां हर्षे थे। जन्म कल्याणक पूजा करते मिले राह उत्थान की,
इंद्र सभी मिल भक्ति करते तीर्थंकर भगवान की। ओम ह्रीम श्रावण शुक्ला षष्ठाम नेमिनाजन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरपामिति। चले प्याने राजुल को पशुद्धि बंदे देख वैराग्य हुआ। श्रावण सुधि छठ सहस्राम वन में प्रभु दीक्षा स्वयं लिया। दीक्षा तिथि जजते मिल जावे बुद्धि आत्म कल्याण की। इंद्र सभी मिल भक्ति करते तीर्थंकर भगवान की। आओ हम सब करें अर्चना प्रभु के तप कल्याण की। इंद्र सभी मिल भक्ति करते तीर्थंकर भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे नेमिजिनम वंदे नेमिजिनम वंदे नेमिजिनम। ओम ह्रीम श्रावण शुक्ला षष्ठाम श्री नेमिनाथ जिन दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। बोले नेमिनाथ भगवान की, सौरीपुर तीर्थ की, दीक्षा कल्याणक भूमि उर्जंत गिरी की जय। सभी को सूचित करना है, कल भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण लाडू सारे देश में चढ़ाया जाएगा। शाश्वत अयोध्या में पूज्य गणेश प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का 23 किलो का निर्वाण लाडू, द्वितीय लाडू 11 किलो का चढ़ाया जाएगा और छोटे लाडू भी चढ़ाए जाएंगे आप सभी की ओर से। जिनकी भी भावना हो, देश में बैठे हुए सभी हमारे दिगंबर जैन समाज के भक्तगण मात्र 2100 रुपये की दान राशि प्रदान करके निर्वाण लाडू चढ़ाने का शाश्वत अयोध्या में पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। उनका नाम शांति धारा में एवं निर्वाण लाडू में लिया जाएगा, बताया जाएगा। पारस चैनल के माध्यम से सारे देश और दुनिया के भक्तगण सुनेंगे। और उसके बाद सभी को ये भी ध्यान देना है, 27 तारीख को पूज्य चंदनामती माता जी का आरिका दीक्षा दिवस 35वां मनाया जाएगा। 29 तारीख को शिलान्यास होंगे। यहाँ पर मुख्य द्वार मेन गेट शाश्वती अयोध्या में पहली बार बहुत सुंदर मेन गेट बनेगा, तो इसका शिलान्यास प्रातः 8 बजे से शाश्वती अयोध्या में किया जाएगा। मुख्य द्वार का शिलान्यास 300 फीट लंबा 45 फुट ऊंचा ये मुख्य द्वार बनेगा। और इसके साथ यात्री निवास जो 101 फ्लैटों की सुंदर आवास व्यवस्था के लिए यात्री निवास का निर्माण किया जा रहा है, उसका भी शिलान्यास मध्याह्न 11 बजे 29 तारीख को ही किया जाएगा। श्रावण शुक्ला त्रयोदशी के दिन 29 तारीख को ये शिलान्यास यहाँ पर संपन्न होंगे। जिन्हें भी सुविधा हो आ सकते हैं। एक एक फ्लैट की न्यौछावर राशि 5,51,000 रुपये रखी गई है और उससे बड़े फ्लैट 11 लाख रुपए की राशि में है। जो भी महानुभाव अपनी ओर से शाश्वती अयोध्या में फ्लैट निर्माण कराना चाहें, अपनी स्वीकृति दे करके अपनी सुविधा अनुसार राशि प्रदान कर सकते हैं। अब अखिलेश जैन जन्मदिन का आशीर्वाद पूज्य माता से प्राप्त कर रहे हैं और 4 सितंबर से 8 सितंबर तक तीर्थंकर ऋषभदेव विद्वत महासंघ की ओर से शाश्वती अयोध्या में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। ध्यान रखें, 4 सितंबर से 8 सितंबर तक विद्वान एवं श्रावक जो भी आना चाहें सादर आमंत्रित हैं। अखिलेश जैन का आज जन्मदिन है, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। नया साल इनका खूब मंगलमय हो। टिकैत नगर के ये अखिलेश जैन अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भरत सेना से जुड़े हुए प्रतिवर्ष पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के जन्मदिन में आकर के और खूब उत्सव महोत्सव में सम्मिलित होते हैं। ऐसे अखिलेश जैन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान के जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में रत्न वृष्टि होनी है। स्वामी जी कौन करेगा रत्न वृष्टि? रत्न वृष्टि हमारे सतना निवासी सतीश जी जैन वृष्टि के लिए जाओ रत्न वृष्टि करो। सतीश जी जैन सतना निवासी श्री सतीश जैन, श्रीमती शशि जैन, जो हमारे निर्मल जैन सतना के सुपुत्र हैं, नीरज जी के भाई निर्मल जैन। चलिए चलिए पहुंचिए। आप भगवान नेमिनाथ के जन्म कल्याण के प्रतीक में सौरीपुर के दर्शन कर रहे हैं और जूनागढ़ गिरनार में उन्होंने दीक्षा धारण की थी, वहाँ के भी दर्शन आपको कराए जा रहे हैं। तो आप सतीश जी, शशि जी धन कुबेर के रूप में रत्न वृष्टि करें। ओम ह्रीम श्रावण शुक्ला षष्ठ्याम
भगवता नेमिनाथ जन्म कल्याणक अवसरे शौरीपुर नगरे हे धन कुबेर आगच्चागत रत्न रष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। जलो नेमिनाथ भगवान की जय। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन और उसके बाद आज ज्ञानांजलि महोत्सव के छठे दिवस आज पूज्य माता के प्रवचन के पश्चात डॉक्टर अनेकांत जैन दिल्ली की विनयांजलि भी प्रस्तुत की जाएगी। तो डॉक्टर अनेकांत जैन की विनयांजलि आप सब लोग श्रवण कीजिएगा। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देव से भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। पुनः सप्त परम स्थान वृद्ध है, उसमें आज छठा दिन है। आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं वरहम आर्हंति परमस्थान प्राप्तये। ओम ह्रीं वरम आर्हन्त्य परमस्थान प्राप्तये। श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनः से आज भगवान नेमिनाथ का जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक दिवस से मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, मैं संक्षेप में आपको आज भगवान नेमिनाथ का जीवन परिचय संक्षेप में सुनाऊं। शौरीपुर बटेश्वर जो ये तीर्थ है उत्तर प्रदेश में, वहाँ महाराजा समुद्र विजय राज्य करते थे और महारानी शिवा देवी। भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया कार्तिक शुक्ला षष्ठी को, और आज श्रावण शुक्ला षष्ठी को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव हुआ है। सुमेरु पर्वत पर इंद्र ने 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक किया। आज के दिन भगवान ने श्रावण शुक्ला षष्ठी को ही दीक्षा ली थी, और 2 कल्याणक भगवान के शौरीपुर बटेश्वर में हुए हैं, और इसके बाद दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, तीनों कल्याणक उज्जैन गिरनार में हुए हैं। सहस्राम्र वन में बांस वृक्ष के नीचे भगवान ने जनेश्वर दीक्षा ली है और केवल ज्ञान वही प्राप्त किया है। सहस्राम्र वन में बांस वृक्ष के नीचे आश्विन शुक्ला एकम को। मोक्ष कल्याणक की तिथि है भगवान की आषाढ़ शुक्ला सप्तमी। भगवान की आयु 1000 वर्ष की थी और शरीर का वर्ण वैडूर्य मणि के समान नील वर्ण, बहुत ही सुंदर, जो इंद्र भी 1008 नेत्र बनाकर देखते फिर तृप्त नहीं होते। भगवान के समूह शरण में श्री वरदत्त आदि 11 गणधर, मुनि 18,000, गणनी आरिका राजमती और आरिकाएँ 40,000 थीं, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव का नाम है सर्वान यक्ष सर्वान देव, और यक्षी देवी हैं शासन देवी कूष्मांडी देवी, जिन्हें की श्री कुंद स्वामी ने इस पंचम काल में पाषाण की प्रतिमा को गिरनार में बुलवा दिया था। वो बोल पड़ी थी, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर। भगवान नेमिनाथ वर्तमान पिंड निर्माण संवत 2549 से 86,548 वर्ष पूर्व मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। ये संक्षेप में मैंने नेमिनाथ भगवान का परिचय आपको सुनाया है। अब मैं आपको परम स्थान जो है भगवान का आज आरहंत परम स्थान
उसमें संक्षेप से सुना दूँ। भव्यात्माओं, ये परम स्थान जो है, केवल ज्ञान होने के बाद जो पंचकल्याणक के स्वामी हैं, पंचकल्याणक के स्वामी ऐसे तीर्थंकर भगवंतों का समोसरण बनता है। शेष जो तीर्थंकर के अतिरिक्त जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे भरत, बाहुबली आदि, इनकी गंधकुटी बनती है। अब गंधकुटी में समोसरण में तो 8 भूमि आदि बहुत वैभव रहता है, और गंधकुटी में क्या कम रहता है इसका निर्णय हम और आप नहीं कर सकते, आगम में विशेष स्पष्टीकरण नहीं है। समोसरण के बारे में हम आपको ले चले आनंदपुर में स्थान में। समोसरण पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर, अर्थात 20,000 हाथ ऊपर होता है, आकाश में अधर। भगवान शनिदेव का समोसरण, उनकी अवगाहना प्रमाण 12 योजन का था, और भगवान महावीर स्वामी का समोसरण 1 योजन मात्र था, और उनकी अवगाहना से ही योजन लिए जाते हैं। और आकाश में अधर 20,000 सीढ़ी होती है। अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट के भीतर भीतर कोई कैसे वृद्ध हो, बालक हो, युवा हो, महिलाएं हो, बालिकाएं हो, सभी 48 मिनट के अंदर अंदर 20,000 सीढ़ी पार कर ऊपर पहुंच जाते हैं। ये अतिशय चमत्कार अतिशय है। और वहाँ पहुँचते ही सबसे प्रथम धूलिसाल परकोटा है, रत्नमयी, जो भगवान की ऊंचाई से 4 गुना ऊंचा है, रत्नों से निर्मित चारों तरफ। आकाश में समझ लीजिए कि स्फटिक शिला रखी है, उस पर समोसरण बना हुआ है समतल में। पहली भूमि है चैत्य प्रासाद भूमि, जिसमें ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं और महल है, 5-5 महल से एक एक मंदिर। ये सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। और इसी भूमि में चारों दिशाओं में विशेष मानस स्तंभ हैं, जिनके ऊपर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं चारों दिशाओं में। जिन मानस स्तंभ भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं, जिनको देखते ही मान गलित हो जाता है और मिथ्यात्व के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं और सम्यक दर्शन प्रकट जाता है। दूसरी वेदिका के बाद दूसरी भूमि है खादिका भूमि। ये भगवान की ऊंचाई से इसकी गहराई 1/4 है, जल भरा हुआ है, कमल खिले हुए हैं आदि। फिर हम वेदी के बाद तीसरी भूमि है लता भूमि, जिसमें अनेक प्रकार के सुगंधित वृक्ष हैं, लताएं हैं, बेलें हैं। संसार में तीनों लोगों में ऐसे कोई सुगंधित पुष्प नहीं जो वहाँ न हो। चौथी भूमि का नाम उपवन भूमि है। इसमें अशोक, सप्तक्ष, चंपक, आम्र, चारों दिशाओं में 4 प्रकार के वृक्ष हैं, और एक एक वृक्ष में तितली कटनी पर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। ये भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। पुनश्च वेदिका के बाद ध्वजा भूमि है। ये ध्वजाएं भी लाखों की संख्या में हैं, और इसमें जो है 10 प्रकार के चिन्ह हैं। रत्नों की ध्वजाएं होते हुए भी वस्त्र के समान हवा के झकोरे से हिलती हैं, और ये भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। आगे छठी भूमि है कल्पवृक्ष भूमि। इसमें कल्पवृक्ष है और सिद्धार्थ वृक्ष हैं, जिनमें सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान है। एक एक सिद्धार्थ वृक्ष में ये भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंची है। पुनः से 7वीं भूमि भवन भूमि है। इसमें 9 स्तूप हैं, और उनमें अरहंतों के सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान है, और बहुत छत्र आदि वैभव है। ये भी सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे। 8वीं भूमि श्री मंडप भूमि, जिसमें 12 सभाएं हैं। 12 सभाओं में पहली सभा में मुनिजन, गणधर देव, 7 प्रकार के मुनि आदि बैठते हैं। दूसरी सभा में कल्पवांशी देवियाँ, तीसरी में आरिकाएँ श्राविकाएँ, चौथी में जोशी देवियाँ, पुनः व्यंतर देवियाँ, पुनः भवनवासी देवियाँ, पुनः भवनवासी देव, व्यंतर देव, जोशी देव और कल्पवासी देव। और 11वीं सभा में चक्रवर्ती, राजा, महाराजा आदि त्रैवर्णिक श्रावक बैठते हैं। 12वीं सभा में तिर्यंच पशु, पंचेंद्रीय पशु तिर्यंच बैठते हैं। हाथी, घोड़े, सिंह, व्याघ्र, हरिण आदि परस्पर में बैर को छोड़कर और सब हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठे रहते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। सब भव्य जीव हैं। तिलक प्रणति में लिखा है कि असंख्यातों देव रहते हैं सभा में,
लेकिन सब समझ जाते हैं भगवान का अतिशय चमत्कार। और संख्यातों मनुष्य और संख्यातों पशु परस्पर के बैर को छोड़कर मैत्री भाव को प्राप्त हुए भगवान की निवेदनी सुनते हैं। भगवान 3 कटनी के ऊपर तृतीय कटनी में गंधकुटी रहती है, उस गंधकुटी में विराजमान रहते हैं। आजकल लोग प्राय गंधकुटी नहीं बनाते हैं, कमल बनाए उसमें भगवान विराजमान कर देते हैं। आप यहाँ पाएंगे हसनापुर में, अयोध्या में मेरी प्रेरणा से जो सिंहासन बने उसमें बराबर गंधकुटी है। गंधकुटी का लिखा हुआ है आदि पुराण आदि ग्रंथों में, तिलक प्रणति में, कि इसमें हजारों हजारों शिखर रहते हैं और उसमें ध्वजाएँ लहराती रहती हैं। ऐसी गंधकुटी का वर्णन किया है और गंधकुटी की ऊंचाई भी बताई है। भगवान शबदेव की गंधकुटी की ऊंचाई 900 धनुष, चौड़ाई 600 धनुष आदि। तो ये गंधकुटी में भगवान एक तरफ मुँह करके विराजमान होते हैं, पूर्व अथवा उत्तर, लेकिन चारों तरफ उनका मुख दिखता है। सब भव्य समझ लें कि मुझे भगवान देख रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं। और भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो तालू ओंठ वगैरह नहीं हिलते हैं और 718 भाषाओं में लोग अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। ऐसी दिव्य ध्वनि भगवान की एक योजन तक फैलती है। ऐसा मैंने संक्षेप में वर्णन किया। यह आरहंत परम स्थान तीर्थंकर भगवंतों को प्राप्त होता है, जो सलाहकारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध करके तीर्थंकर होते हैं। और बाकी शेष की गंधकुटी होती है, उनका भी वैभव रहता है, वो भी 8 महाप्रात्याहार्य आदि को प्राप्त करते हैं। ऐसे आरहंत परम स्थान का नमन करते हुए और 24 तीर्थंकर भगवंतों का नमन करते हुए, और यहाँ पर अयोध्या में 4 भगवान को यहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। भगवान शबदेव को प्रयाग में हुआ, जो यहीं का उद्यान कहलाता था कभी। और क्योंकि भगवान शबदेव के समय अयोध्या बहुत विशाल थी, बहुत बड़ी थी। श्री राम के समय 9 लाख वर्ष पूर्व अयोध्या में 70 करोड़ की आबादी थी। तो आप चिंतन करें कितनी बड़ी होगी। तो बात यही है, ये काल दोष से नगरियों में ह्रास होता गया है। जैसे आयु और अवगाहना मनुष्यों की घटती गई, पशुओं की घटती गई, वृक्षों की घटती गई, वैसे ही क्षेत्रों में भी वृद्धि ह्रास माना है। श्लोक वार्तिका अलंकार में श्री विद्यानंद आचार्य ने आज से हजारों वर्ष पूर्व जो ग्रंथ लिखा गया, उसमें क्षेत्र में भी वृद्धि ह्रास माना है। अभी हमने भरत चक्रवर्ती भारत नाम से पुस्तक निकाली है, उसमें हमने उसका स्पष्टीकरण दिया है। आप देखेंगे प्रत्येक तीर्थंकरों के समय नगरियों का प्रमाण आत्मा अंगुल आदि से माना गया है। जो कि आज नगरियाँ छोटी दिखती हैं, उसमें बहुत विशाल थी भगवान के समय। इस प्रकार से भगवान शबदेव आदि तीर्थंकर भगवंतों को नमन करते हुए और भगवान नेमिनाथ के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जैन परंपरा में गढ़नी प्रमुख आरिका पूज्य ज्ञानमती माता जी ने जो कार्य किया है, जो ज्ञान साधना की है, वह वास्तव में सभी के लिए अनुकरणीय है। वर्तमान में ज्ञान की परंपरा वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। साधु संघों में भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि मूल शास्त्र की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं और मूल आगमों के आधार पर प्रवचन करते हैं, व्याख्याएं करते हैं। उस श्रृंखला में पूज्य माता जी ने जो अद्वितीय कार्य किए हैं श्रुत सेवा के, वे बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अष्टसहस्त्री ग्रंथ का अनुवाद किया है, मूलाचार ग्रंथ का अनुवाद किया है, षट खंडागम जैसे मूल आगम ग्रंथ पर संस्कृत में टीका लिखी है। आप्त मीमांसा नामक ग्रंथ आपने उसकी व्याख्या की, गोमठ सार, जीव कांड, कर्म कांड ऐसे ग्रंथों की व्याख्या भी की और बहुत सरल शैली में विशेषकर जैन परंपरा के कर्णान योग संबंधी ग्रंथों पर आपने विशेष कार्य किया है। जैन न्याय पर आपका बहुत योगदान है। हम लोग विश्वविद्यालयों में आपके ग्रंथों को कोर्स में रखते हैं ताकि सभी विद्यार्थियों को वो ग्रंथ पढ़ने में आए, पठन में आए
और इस दृष्टि से मैं ये चाहता हूँ कि पूज्य माता जी अपना संपूर्ण जीवन आपने इसमें लगाया है, आप आगे भी इस परंपरा को बरकरार रखेंगी। आपने आरिका चंदनामती माता जी को भी इसी पथ पर प्रदर्शित किया है, आगे बढ़ाया है। वे भी शास्त्र सेवा में और जिनवाणी माता की सेवा में अहरनिश संलग्न रहती है। उन आपकी इस प्रज्ञा को मैं शत शत नमन करता हूं। जैन परंपरा में जब लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ये विचार थे डॉक्टर अनेकांत जैन दिल्ली के, यानी कि हर विद्वान पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के निकट बैठकर उनका सामीप्य प्राप्त करके कुछ न कुछ सीखता है, ज्ञान का अनुभव प्राप्त करता है। इसी दृष्टि को लेकर के अभी 4 सितंबर से 8 सितंबर तक विद्वत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन अयोध्या की धरती पर किया गया है, जहां आज से करोड़ों साल पहले भगवान ऋषभ देव ने अपनी पुत्रियों को, ब्राह्मी और सुंदरी को सर्वप्रथम विद्या दान दिया और नारियों की शिक्षा का शुभारंभ किया, सूत्रपात किया। आज उसी पथ पर चलकर भारत की तमाम नारियां, तमाम कन्याएं उच्च शिक्षा को प्राप्त करती हैं, लेकिन उन कन्याओं को ध्यान देना है कि आपको उच्च शिक्षा के लिए जो माता पिता अग्रसर करते हैं तो आपको भटकना नहीं है और अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति का आदर्श अपने जीवन के अंदर उतारना है। उसके लिए सर्वप्रथम खानदान शुद्धि और खान पान शुद्धि का ध्यान रखते हुए ही आप उच्च शिक्षा की ओर बढ़ें। अरेंज मैरिज करें, आप किसी के साथ भी अफेयर न चलाएं और अपनी शिक्षा या अपने माता पिता के विश्वास को ठेस न पहुंचाएं। ये बात ब्राह्मी सुंदरी के जीवन से प्राप्त होती है और उसी परंपरा में चलकर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने एक कीर्तिमान बनाया और उन्होंने अकलंक निकलंक के नाटक को देखकर अकलंक देव के वाक्य को अपने हृदय में रखा, प्रक्षालनादि पंकस्य दूराद स्पर्श नम्बरम, अर्थात कीचड़ में पैर रखकर धोया जाए उसकी अपेक्षा अच्छा है कि कीचड़ में पैर ही ना रखा जाए। और इन्होंने कीचड़ में पैर नहीं रखा, अर्थात गृहस्थ धर्म को नहीं अपनाया। 20वीं सदी के प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी बनकर बाल योगिनी के रूप में जिन्होंने दीक्षा ली, उनके संयम पथ पर अग्रसर हुए 72 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इसीलिए 72वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव का आयोजन किया गया है दिन में 3:30 बजे से। इस आयोजन में सर्वप्रथम सहस्त्र नाम के मंत्रों का अनुष्ठान होता है। आज 6ठा शतक रहेगा और आज आप सन 1957 के ज्ञानमती माता के चातुर्मास के आचार्य श्री वीर सागर महाराज जी से संबंधित कुछ संस्मरण सुन सकेंगे। जब जयपुर खानिया के अंदर आचार्य श्री ने चातुर्मास किया और इन छोटी सी ज्ञानमती शिष्या से सारे संघ के मुनियों को अध्यापन कराते थे, अर्थात ये सब मुनियों को भी पढ़ाती थी, लेकिन इनके विनय का द्योतक था कि ये कभी भी नहीं कहती मैं पढ़ा रही थी, ये कहती थी मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, स्वाध्याय करा रही हूँ। तो भव्यात्माओं, ऐसे ज्ञानांजलि महोत्सव में आप सब लोग खूब अच्छे से सम्मिलित हों। परसों मसवण महाराष्ट्र के लोग, कल जयपुर से माधोराजपुरा जो ज्ञानमती माता की दीक्षा स्थली है और जयपुर एवं पदमपुरा के बीच में ये तीर्थ निर्मित किया गया है, वहाँ की समाज के द्वारा, वहाँ से ही भागचंद जी कासलीवाल आदि संपूर्ण समाज के लोग जुड़े, अपनी अपनी विनयांजलियाँ अर्पित की और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का अतिव मूल्यांकन करते हुए अपने नगर का सौभाग्य माना, जहाँ सन 1956 में इन्होंने आरिका दीक्षा धारण की थी। आज सन 1957 में
जयपुर खानिया के राणा जी की नस्या के मंदिर के दर्शन और